आखिर डम्बलडोर को स्नेप पर इतना ट्रस्ट क्यों था? क्या सिर्फ इसलिए कि स्नेप लिली से प्यार करता था या फिर रीजन कुछ और था? सच तो ये है कि जादुई दुनिया में स्नेप के अलावा कई ऐसे लोग थे जिन पर डम्बलडोर को भरोसा था, जैसे कि हैरी पॉटर, मैकगोनागल, हैग्रिड। पर फिर भी डम्बलडोर ने अपना सबसे डेंजरस सीक्रेट, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट प्लान और अपनी मौत तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे इंसान को दी जिसकी वफादारी पर पूरी जादुई दुनिया को शक था, यानी कि सेवेरस स्नेप। सब जानते हैं कि स्नेप शुरू में वोल्डेमॉर्ट का डेथ ईटर था, उसका सबसे लॉयल फॉलोवर। तो आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से डम्बलडोर उस पर भरोसा करने लगे? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो हॉगवर्ट्स में पोशन मास्टर बनने से पहले स्नेप वोल्डेमॉर्ट का एक डेथ ईटर था। उस समय वोल्डेमॉर्ट अपनी पावर के पीक पर था, उसके फॉलोअर्स हर जगह थे और स्नेप उनमें से एक था। एक दिन स्नेप ने हॉग्सहेड इन में एक प्रोफेसी का हिस्सा सुना, एक प्रोफेसी जिसके तहत वोल्डेमॉर्ट का अंत होने वाला था। स्नेप ने जो कुछ भी सुना उसने वो जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता दिया। उस वक्त शायद उसे लगा होगा कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कुछ समय बाद स्नेप को ये पता चला कि वो प्रोफेसी जिस बच्चे के बारे में थी और वोल्डेमॉर्ट जिस बच्चे को मारने वाला है वो असल में हैरी पॉटर है, और हैरी की माँ थी लिली पॉटर, वही लिली जिसे स्नेप बचपन से प्यार करता था। यहीं से स्नेप की कहानी बदल गई। पहली बार स्नेप डरा, पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पहली बार वो डम्बलडोर के पास गया। स्नेप ने डम्बलडोर से ये रिक्वेस्ट की कि वो लिली को बचा ले, लेकिन डम्बलडोर को स्नेप से नफरत होने लगी क्योंकि स्नेप सिर्फ लिली को ही बचाना चाहता था। जेम्स और हैरी की उसे कोई भी परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन डम्बलडोर ने स्नेप के अंदर पछतावा देखा, इसलिए उन्होंने स्नेप को एक चांस दिया। डम्बलडोर ने पॉटर फैमिली को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वोल्डेमॉर्ट उन तक पहुंच ही गया और लिली और जेम्स दोनों ही मारे गए, लेकिन हैरी बच गया। जब स्नेप को ये पता चला कि लिली मर चुकी है, वो टूट गया। पर जब डम्बलडोर ने स्नेप से कहा कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ सकता है और अगर वो लिली से सच में प्यार करता था तब उसे हैरी की हिफाजत करनी चाहिए, तब स्नेप इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो स्नेप की लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका था, लिली भी वापस नहीं आ सकती थी। ऐसे में वो वोल्डेमॉर्ट के पास वापस जा सकता था या फिर कहीं गायब हो सकता था या फिर सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि स्नेप इस बार अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए वो डम्बलडोर की बात मान लेता है और हैरी की हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले 10 सालों तक वोल्डेमॉर्ट गायब था। ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त स्नेप बिना किसी अप्रिसिएशन के या फिर बिना किसी रिवॉर्ड के हॉगवर्ट्स में रहा। स्नेप ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और डम्बलडोर के साथ काम करता रहा। अगर वो सच में एक लॉयल डेथ ईटर होता तो वो वोल्डेमॉर्ट के पास वापस जा सकता था। इसके बाद हैरी हॉगवर्ट्स आया और अब सवाल ये था कि क्या स्नेप सच में हैरी को प्रोटेक्ट करेगा या फिर जेम्स की वजह से उससे नफरत करेगा? इसका जवाब डम्बलडोर के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड था। स्नेप हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू जेम्स जैसी थी, लेकिन फिर भी हर बार उसने उसे प्रोटेक्ट किया। पहले साल में क्विडिच मैच के दौरान जब क्विरल हैरी के जादुई झाड़ू पर जादू करके उसे मारने की कोशिश करता है, तब स्नेप हैरी को बचाता है। हालांकि हैरी, रॉन और हरमाइनी को ये लग रहा था कि स्नेप ही हैरी को मारने की कोशिश कर रहा था, पर डम्बलडोर ये सच जानते थे और ऐसे इंसिडेंट्स एक बार नहीं हुए, कई बार स्नेप सीक्रेटली हैरी को प्रोटेक्ट करता रहा। फिर गॉबलेट ऑफ फायर में वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया और डम्बलडोर ने स्नेप को डबल एजेंट बनने को कहा। डम्बलडोर ने स्नेप को वोल्डेमॉर्ट के पास भेजा और उसे यकीन दिलाने को कहा कि वो अब भी वोल्डेमॉर्ट के साथ है। ये काम स्नेप के लिए बहुत ही खतरनाक था। अगर वोल्डेमॉर्ट को जरा सा भी डाउट हो जाता तो स्नेप उसी वक्त मारा जाता। यहाँ डम्बलडोर को पहली बार ये पता चला कि स्नेप कितना ब्रेव है। स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट को कन्विंस कर दिया कि वो एक लॉयल डेथ ईटर है और साथ ही वो डम्बलडोर के लिए स्पाई का भी काम करता रहा। ये जादुई दुनिया का सबसे डेंजरस जॉब था और स्नेप ने सालों तक ये रोल बखूबी निभाया। इसी वजह से डम्बलडोर का ट्रस्ट स्नेप पर बढ़ता गया। फिर हाफ ब्लड प्रिंस में सब कुछ चेंज हो गया। डम्बलडोर ने वो कर्स रिंग पहन लिया और डम्बलडोर के हाथ पर वो कर्स फैलने लगा। सही वक्त पर स्नेप ने उस कर्स को स्लो डाउन किया और अगर स्नेप ना होता तो डम्बलडोर शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। पर स्नेप ने अपनी पोशन नॉलेज से उस कर्स को स्लो डाउन किया और स्नेप ने डम्बलडोर को ये बताया कि ये श्राप उनकी बॉडी में धीरे धीरे फैलेगा और अब उनके पास सिर्फ 1 साल है। फिर एक पल आया जब डम्बलडोर ने स्नेप से ये रिक्वेस्ट किया कि वक्त आने पर स्नेप ही उनकी जान ले। डम्बलडोर और स्नेप दोनों ही ये जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट ने डम्बलडोर को मारने की जिम्मेदारी ड्रेको को दी है और डम्बलडोर नहीं चाहते थे कि ड्रेको ये काम करे, और अगर स्नेप डम्बलडोर की जान लेता है तो वोल्डेमॉर्ट को स्नेप की वफादारी पर पूरा भरोसा हो जाएगा। इसलिए डम्बलडोर स्नेप से ये रिक्वेस्ट करते हैं। स्नेप ये जानता था कि अगर वो डम्बलडोर को मारता है तो वो हैरी का ट्रस्ट, ऑर्डर का ट्रस्ट, हॉगवर्ट्स का ट्रस्ट, सबका ट्रस्ट खो
खो देगा और फिर पूरी जादुई दुनिया उसे विलन समझेगी। पर फिर भी वो ऐसा करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि डम्बलडोर ने उसे ऐसा करने को कहा था। अगर हम पूरी सीरीज देखें तो डम्बलडोर ने हैरी से भी बहुत कुछ छुपाया। उन्होंने हैरी को प्रोफेसी लेट बताई, होक्राक्सेस के बारे में बहुत देर से बताया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने हैरी को ये भी नहीं बताया कि एक दिन उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्नेप की बात करें तो स्नेप डम्बलडोर के सबसे डेंजरस सीक्रेट्स जानता था। उसे ये पता था कि हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक हिस्सा है। उसे ये पता था कि डम्बलडोर मरने वाले हैं और उसे ये भी पता था कि ड्रेको को वोल्डेमॉर्ट ने डम्बलडोर को मारने की जिम्मेदारी दी है। ये इन्फॉर्मेशन डम्बलडोर ने किसी और को नहीं दी, ना ही मैगोनेगल को, ना ही हैग्रिड को और ना ही किंग्सली को और ना ही हैरी को, लेकिन स्नेप को दी, क्योंकि डम्बलडोर को ये पता था कि स्नेप इमोशंस के प्रेशर में आकर मिशन खराब नहीं करेगा। डेथली हैलोज पार्ट 2 में एक मेमोरी है जहाँ पर डम्बलडोर और स्नेप के रिलेशनशिप को परफेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। जब डम्बलडोर स्नेप को ये बताते हैं कि हैरी को अंत में वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरना होगा, तब स्नेप शॉक हो जाता है। वो गुस्से में डम्बलडोर से ये पूछता है कि इतने सालों तक हमने उसे जिंदा रखा सिर्फ इसलिए ताकि वो सही वक्त पर मर सके। ये मोमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्नेप पहली बार खुलकर डम्बलडोर से डिसएग्री करता है और इसी सीन में डम्बलडोर एक और शॉकिंग बात नोटिस करते हैं। स्नेप को हैरी की परवाह होने लगी थी। जब डम्बलडोर पूछते हैं आफ्टर ऑल दिस टाइम, तब स्नेप जवाब देता है ऑलवेज। वो आज भी लिली से प्यार करता था और आज भी उसे हैरी की परवाह थी और ये काफी था स्नेप पर यकीन करने के लिए। डम्बलडोर स्नेप पर इसलिए ट्रस्ट करते थे क्योंकि स्नेप लिली से प्यार करता था, ये इकलौता रीजन नहीं था। ये ट्रस्ट सिर्फ एक दिन में नहीं बना, स्नेप ने कई बार सालों तक खुद को प्रूव किया। पहले डम्बलडोर ने स्नेप का रिग्रेट देखा, उसका पछतावा देखा और फिर उसकी वफादारी देखी और उसके सैक्रिफाइसेस देखे और आखिर में डम्बलडोर ने देखा कि स्नेप ने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के लिए सैक्रिफाइस कर दी, सिर्फ हैरी को बचाने के लिए।